पाक बहरिया की एक और पेशावराना महारत की कार्रवाई। भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, ISR की जानिब से बताया गया है कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए पाक बहरिया ने चौकन्ना रहते हुए और पेशावराना महारत के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। 16 अक्टूबर को एक बार फिर भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान की बहरिया ने फौरी तौर पर नाकाम बना दिया और मुजवजा सिक्योरिटी माहौल के दौरान पाक बहरिया की जानिब से पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत की सख्त निगरानी की जा रही है। ISR का कहना है कि अपनी नोयत का यह तीसरा वाकया है कि जब लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरी आबदोज का सुराग लगाया गया और ये हालिया वाकया मुल्की समुद्री सरहदों के दिफा में पाक बहरिया के अज़्म हिम्मत का आकाश है। और हम अपने नाजरीन को यह भी बताना चाहेंगे कि चाहे जमीनी फौज हो या समुद्री और फिजाई हदूद, भारत ने हमेशा मुंह की खाई है और पुलवामा में हुज़ीमतनाक शिकस्त के बाद भारत को एक और हुज़ीमत और शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है जब पाक बहरिया ने हिंदुस्तानी आबदोज को डिटेक्ट किया है। और इसमें ये बड़ी अहम बात यह है कि जब भी कोई आबदोज डिटेक्ट होती है तो उसको खेल तस्वुर किया जाता है, यानी उसका खात्मा कर दिया जाता है। तो ये बड़ी अहम कार्रवाई थी जो कि पाक बहरिया की जानिब से की गई है और 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोक दिया गया और उसको तबाह किया गया है। ठीक है, रोक दिया गया है और तबाह कर दिया गया है। आपको बताएं, अहम खबर है, बड़ी खबर है, पाक बहरिया की एक और पेशावराना महारत पर मबनी कार्रवाई। भारतीय आबदोज को समंदरी हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया है। आपको बताते चलें कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरी आबदोज का सुराग लगाया गया। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के अजाइम समंदर बुर्द कर दिए। भारतीय आबदोज ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाक बहरिया पाकिस्तानी समंदरी सरहदों की सख्त निगरानी और हिफाजत कर रही है। भारतीय आबदोज को रोकना मुल्की सरहदों की हिफाजत में पाक बहरिया के अज़्म हिम्मत की अक्कासी है। जमीनी अफवाज हों या समंदरी और फजाई हुदूद, भारत ने हमेशा मुंह की खाई। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि पुलवामा में अजीमतनाक शिकस्त के बाद भारत को एक और हजीमत का सामना पाक बहरिया ने हिंदुस्तानी आबदोज को डिटेक्ट किया। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि किसी भी आबदोज को डिटेक्ट करने का मतलब उसको खत्म तस्वर किया जाता है। इसी पर बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत ने हमेशा मुंह की खाई है और पाकिस्तान नेवी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी की काबिलियत और पाकिस्तान नेवी की प्रोफेशनल एबिलिटी जो है उसको दादे तहसीन देनी चाहिए कि उन्होंने ये तीसरी दफा जो इंडियन नेवल जो आबदोज है उसको डिटेक्ट किया है। अब ये आगे भी ये चीजें होंगी, इसलिए होगी कि भारत के अंदर जो एक फैशिस्ट और दहशतगर्दाना किस्म की जो लीडरशिप मौजूद है उसकी सोच जो है सिर्फ वो रिवॉल्व करती है फिजिकल दहशतगर्दी के, लफ्जों की दहशतगर्दी के गिर्द, माइनॉरिटीज को मारने के गिर्द, तबाह बर्बादी करने के दिल। अब इस खित्ते के अंदर जिस तरह थोड़े से अमन की राह हमवार हो रही थी और पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत रोल प्ले किया था जब आपने अफगान तालिबान के साथ अमेरिकन के मुज़ाकरात कराए और आपने देखा कि थोड़ा जो दहशतगर्दी के वाकयात या जिस तरह अफगानिस्तान में बदअमनी चल रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोल होती नजर आई। तो इस खित्ते में फिर वो जो दहशतगर्दी का एक प्लान बना के और दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए जो भारत के अंदर फैशिस्ट किस्म की लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह की सूरत में बैठी हुई है, जिसमें आपने देखा कि अमित शाह जो अकल से खाली है, पता नहीं किस इलाके किस तरीके कार से ये लोग सोचते हैं कि उसने फिर कहा कि हम जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जो पढ़ी लिखी लीडरशिप होती है, जो सोच रखने वाली लीडरशिप होती है, वो अपनी गलतियों से कोई सबक सीखती है। बालाकोट में जो उन्होंने कव्वा मारा था उसके बाद पाकिस्तान ने चैलेंज करके पाकिस्तान ने बरमला ये कहा कि वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड द चूजिंग ऑफ आवर ओन टारगेट। ये वॉरफेयर में कभी बताया नहीं जाता, इस तरह खुली धमकी कभी नहीं दी जाती क्योंकि दुश्मन तैयार हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनकी सरहद के अंदर जाके उस टारगेट को हिट किया जिस टारगेट पे इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था, लेकिन उस टारगेट को एंगेज नहीं किया। ये हमारी आला अखलाकी की और आला जर्फी की मिसाल थी। हिट किया तो इर्द गिर्द के टारगेट को हिट किया और वापस आए, 2 जहाज गिराए। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती से अपना एक हेलीकॉप्टर मारा जिसमें 13 लोग शहीद हुए।
तो अगर कोई अकल रखने वाली दहशतगर्दी से पारी कोई अकलमंद लीडरशिप होती, कोई अहम खाना सोच नहीं रखती, कोई बेवकूफ लोग ना बैठे होते, तो वो उस गलती से सबक सीखते कि ये चीज हमने रिपीट नहीं करनी। लेकिन जो लोग साइकोपैथ होते हैं, जो जहनी तनज़्ज़ुल का शिकार होते हैं, जिनकी जहनी सोच मफलूज होती है, जो मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुत्व का प्रीच करते हैं, जो माइनॉरिटीज को मारना चाहते हैं, जो मैसोलिनी के ख्यालात पे अमल करते हैं, जो हिटलराना सोच रखते हैं, और जिनको बैक करना होता है एक दहशतगर्द मीडिया, एक झूठा मीडिया, बिल्कुल एक झूठा मीडिया। गजनफर साहब, आप हमारे साथ रहिए।